बाबतपुर में परमपिता परमात्मा के इस मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने जीवन काल में इस सत्संग को एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना ये बच्चों का खेल नहीं है। इस ज्ञान को समझना ये बहुत टेढ़ी खीर है। ये ज्ञान उसी के समझ में आता है जिस पर परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की दया होती है। ये वही समझ पाता है, नहीं तो ये कोई नहीं समझ सकता। इस निरंजन के जाल को कोई नहीं समझ सकता। इस काल निरंजन अलख निरंजन के जाल को कोई नहीं समझ सकता जब तक स्वयं कबीर साहब आके हमें समझाना दे। तो आज इसी निरंजन के जाल का खुलासा करेंगे, कैसे इसने पूरे संसार के जीवों को बांध रखा है। नजर घुमा के देखो, ये पेड़ पौधे घास पशु पक्षी कीट पतंगे, ये जितने भी जानवर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इनको किसने बांध रखा है? ये 84 लाख योनियां जो भटक रही है संसार में, इसको किसने बांधा हुआ है? सोच के देखना एक बार। जिस दिन समझ में आ गया उस दिन जीवन की दिशा ही पलट जाएगी। फिर ये माया के संसार में तुम प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नहीं भागोगे, फिर तुम इस संसार छोड़ने के लिए भागोगे। जब तक कैदी को पता न लगे मैं जेल में हूं, तब तक वो वहां पर महान बनने की कोशिश करता है, बाकियों को डरा के धमका के अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसको समझ में आता है कि मैं खुद गुलाम हूं यहाँ पे, और मेरी भी एक तारीख निश्चित है कि इस दिन फांसी होने वाली है, तो क्या करेगा? वो भागने की कोशिश करेगा कि मैं कैसे भी इस जेल को छोड़ के भाग जाऊं। बस उसी प्रकार जब तक हमें ये नहीं समझ में आया कि हमारा भी नंबर लगने वाला है, ये काल भगवान हमारा भी खेल खत्म करने वाला है, तब तक हम यहाँ बहुत बड़े बड़े चौधरी बनने की कोशिश करते हैं। मैं गांव का प्रधान बन जाऊं, मैं जिले का मजिस्ट्रेट बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं, मैं सीएम बन जाऊं, मैं पीएम बन जाऊं। बहुत कुछ बनने में लगे रहते हैं, लेकिन जब समझ में आता है कि यहाँ कुछ भी बन जा, लेकिन फांसी की सजा कटने वाली नहीं है, यानी मृत्यु पीछा छोड़ने वाली नहीं है। एक दिन हालत खराब होनी है, और ये भी नहीं कि एक बार मर गए काम खत्म हो गया। जिस दिन तुम मर जाते हो उस दिन काम शुरू होता है अगले जन्म का, जन्मों जन्म का। युग पलट जाएंगे, चतुर्युग पलट जाएंगे, कल्पों पलट जाएंगे, लेकिन तुम्हारा जन्म मरण खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए इस बार ये एक मौका मिला है मेरे भाई, इस एक मौके को अच्छे से संभाल लो। इस एक मौके को गवा मत लेना। ये इंसानी जन्म बड़ा अनमोल है, इसको ऐसे मत गवा लेना, इसको सफल करना है। लेकिन कैसे सफल होगा, यही भेद हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज इसी भेद को समझेंगे कि हमें हमारा इंसानी जन्म सफल करने के लिए आखिर करना क्या है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहिब की, सदगुरु गुलामपति साहिब की, सदगुरु जवाहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु राजपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि मानुष जन्म अनमोल है,
ये मिले ना बारंबार। और तरवर जो पत्ता गिरे वो बहुत बड़ा लागे डाल। तुम्हारे सिर के ऊपर एक पेड़ है, एक पत्ता अगर गिर गया ये दोबारा नहीं लगेगा वहां पे, जितना मर्जी जोर लगा लेना। अब कब लगेगा? अब दोबारा जब पतझड़ खत्म, उसके बाद दोबारा से ये पत्ते उगेंगे, तब दिखेगा तुम्हें वहीं उसी जगह पे एक नया पत्ता। इसी प्रकार जब ये इंसानी जन्म छूट जाएगा, ये पत्ता गिर गया, ये पत्ता कब आएगा वापस? 84 लाख जन्म भुगतने के बाद। यानी एक बार जो आदमी मर जाता है उसका नंबर 84 लाख जन्मों के बाद लगता है। सोचो, जिस इंसानी जन्म को हमने बिल्कुल ऐसा समझ लिया कि जैसे 2 कौड़ी का आई है, घर में छोटा सा झगड़ा हुआ, थोड़ी सी कहा सुनी हुई, उठा के जहर खा लिया, फांसी लगा ली, बिल्डिंग से कूद गए, ट्रेन के आगे खड़े हो गए, बसों के आगे छलांग मार दी, पानी में छलांग मार दी, आग लगा ली, जहर खा लिया। इतना सस्ता बना लिया इस जीवन को कि आप सोच भी नहीं सकते। घर में विवाद हुआ मोबाइल के ऊपर कि मैं एक मोबाइल खेलूंगा, मैं गेम खेलूंगा, नहीं माना भाई, दूसरे ने गोली मार दी। बताओ, ऐसे ऐसे केस आपको देखेंगे कि जहां इंसान जन्म की बेकदरी हो रही है। और ये इंसान जन्म कैसा है? इस देही को सिमरे देव और सो देही कर हर की सेव। कहते हैं इस इंसान जन्म को देवता भी तरसते हैं कि ये इंसान जन्म हमें मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है। किसी किसी को मिलता है, जैसे राम जी को मिल गया, कृष्ण जी को मिला, हनुमान जी को मिला, लक्ष्मण जी को मिला, मिल जाता है शरीर। ऐसा नहीं है कि ये जानते नहीं है कि शरीर की महिमा क्या है। ये भी गुरु बनाते हैं, राम जी भी गुरु बनाते हैं आके कि हमें भी ज्ञान प्राप्त हो, हमारी मुक्ति हो जाए। कृष्ण जी भी गुरु बनाते हैं आके कि हमें ज्ञान प्राप्त हो, हमारी मुक्ति हो जाए। सुदामा ने गुरु बनाया, हनुमान जी ने गुरु बनाया, कौन गुरु नहीं बना रहा? राक्षस तक गुरु बना रहे हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं हमें गुरु की क्या जरूरत है, हमें गुरु से क्या लेना देना है। क्योंकि ये नहीं जानते कि बिन गुरु माला फेरते और बिन गुरु देते दान, बिन गुरु दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। बिना गुरु के तुम कोई भी कार्य सिद्ध कर ही नहीं सकते। कोई भी कार्य, तुम कुछ भी कर रहे हो दुनिया में, तुम मैकेनिक हो, तुम सिलाई करते हो, तुम मोची हो, तुम धोबी हो, तुम कोई गार्डनर हो, कुछ भी हो, बिना गुरु के तुम्हें वो पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता। एक छोटा सा काम भी बिना गुरु के पूर्ण नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहली महिमा किसकी गाई है? गुरु की। परमात्मा से भी बड़ा बता दिया गुरु को। परमात्मा तुम्हारे अंग संग है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज तक परमात्मा तुम्हें मुक्त नहीं कर पाया। अगर परमात्मा ने तुम्हें मुक्ति दे दी होती तो आज यहां बैठे होते। परमात्मा भी मुक्ति नहीं देता। कब तक? जब तक तुम्हारे जीवन में सदगुरु ना आ जाए, जब तक तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु ना प्रवेश कर जाए, जब तक तुम्हारे जीवन में शब्द विवेक की पारखी गुरु ना आ जाए, तब तक परमात्मा भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करता। इंतजाम रखा करो, मैंने पहले ही बोला था। हेलो 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 हेलो, कहीं से लाइट छूट रहा है क्या? अंदर वालों को बोल दो ना एक बार, क्या कर रहे हो तुम लोग? हेलो, आ गए। तो ये, अरे भाई, अरे बाजा वाला लगा दो, बाजा वाला छोड़ दे यार। इन्वर्टर से चलत लाइट चल हटाओ इसको।
न चली पंखा बंद करो, पंखा बंद कर दो, इसको बंद करो, इसको बंद कर दो। बाजा बंद कर दो, पंखा चालू कर दो, पंखा चालू कर दो, बाजा पंखा चालू कर दो, पंखा चला दो। सफेद रंग लगा दो, सफेद रंग। तो ये इंसान जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है दोबारा। इसको प्राप्त करने के लिए भाई बहुत 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 पापड़ बेलने पड़ते। 84 लाख बार अलग अलग योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, तब जाके ये इंसान जन्म दोबारा मिलता है। इसलिए बोला गया, इस देही को सिमरै देव और सो देही कर हर की सेव। यानी बड़े बड़े देवी देवता भी इस शरीर को धारण करते हैं, आस लगाते हैं कि हमें इंसानी जन्म मिल जाए और उसके बाद गुरु धारण करके हमारी मुक्ति हो जाए। सबने गुरु धारण किया है, लेकिन हम सोचते हैं हमें गुरु की क्या जरूरत है। तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि परमात्मा भी तुम्हारी मदद तब करता है जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ जाता है, नहीं तो आज तक परमात्मा तुम्हारे साथ ही है। कहते हैं परमात्मा हमारे अंग संग है, तो क्यों नहीं आज तक मुक्ति दे दी? क्यों अभी भी बैठे हैं 84 में? क्यों अभी भी धक्के खा रहे हैं, इंसान जन्म में बैठे हुए हैं? सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग आ गया, अभी भी बैठे हुए हैं। क्यों परमात्मा मुक्ति नहीं दे रहा है? क्योंकि परमात्मा उसकी कभी मदद नहीं करता जो बिना गुरु की अरदास करता है, उसकी मदद नहीं होती है। इसलिए परमात्मा ने भी वाणी में बोला है कि गुरु बड़े गोविंद से और मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है और गुरु सुमिरे सो पार। कहते हैं हरि सुमिरे सो वार है, वार यानी इस साइड रह जाओगे, और गुरु सुमिरे सो पार। अगर गुरु के द्वारा बताया गया सिमरन अगर तुमने कर लिया तो समझो कि अब पार हो जाओगे, अब कोई रोकने वाला नहीं है, और परमात्मा भी उसकी मदद करेगा भरपूर। इसलिए गुरु धारण करना बहुत जरूरी होता है। गलती से भी ये नहीं सोचना है कि गुरु धारण क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत है? सबको जरूरत है, क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु ज्ञान होता है, ज्ञान। एक दुनियावी ज्ञान भी प्राप्त करना होता है, तब भी हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं स्कूल में? क्यों भेज रहे हैं हम बच्चों को स्कूल में? क्या जरूरत है गुरु धारण करने की? क्या मिलेगा स्कूल में? क्या मिलता है? ज्ञान। बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं ताकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो। स्कूल इसलिए नहीं भेज रहे कि एक एक टीचर पकड़ के बैठ जाओ कि ये मेरा गुरु, ये मेरा गुरु, ये मेरा गुरु, और सारी उम्र इस गुरु को नहीं छोड़ूंगा मैं। इसलिए नहीं भेजा जाता है स्कूल में बच्चों को कि वो गुरु की टांग पकड़ के बैठ जाए, सारी उम्र उसी में बिता दें। बच्चों को भेजा जाता है ताकि वो स्कूल जाके ज्ञान प्राप्त करें। हर बच्चे के जीवन में ज्ञान ही है जो उसको आगे बढ़ाएगा। एक अनपढ़ को तुम क्या बोलोगे? बहुत महान बोलोगे उसको, उसकी गिनती नहीं होगी कहीं पर भी। पढ़ा लिखा आ जाए कोई तो उसके आगे पीछे घूमेंगे लोग, ज्ञान की वजह से। समझो। तो इसी प्रकार गुरु कौन है? गुरु है ज्ञान। गु कहिए अंधकार और रू कहिए प्रकाश। जो तुम्हारे जीवन में अंधकार खत्म करके प्रकाश स्थापित कर दे, जो तुम्हारी अज्ञानता को खत्म करके तुम्हारे जीवन में ज्ञान प्राप्त करवा दे, उसको गुरु कहते हैं। शरीर गुरु नहीं होता है, शरीर तो एक माध्यम है। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो कार में लेके अपने आप को लेके जा रहे हो, तो कार एक माध्यम है, तुम थोड़ी नहीं कार हो। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने का एक माध्यम होता है। कैसे? किसी इंसान से ज्ञान मिलेगा, किसी जानवर से ज्ञान मिल सकता है। दत्तात्रेय के गुरु 24 थे, उसमें इंसानों के साथ जानवरों के नाम भी लिखे गए हैं। चींटी से उसने सीखा कि दीवार पे चढ़ना है तो चढ़ना है, भले 10 बार गिर जाए फिर भी चढ़ेगी। मकड़ी से उसने सीखा कि जाला बढ़िया बुनना है और उसी जाले से ऊपर नीचे चढ़ना है, वो ज्ञान हुआ उसको।
हाथी से उसने सीखा, कुत्ते से उसने सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो ज्ञान ही गुरु है, लेकिन हमें नहीं समझ में आता, इसलिए हम इंसान को पकड़ के बैठ जाते हैं। इंसान तो एक माध्यम है, असल में ज्ञान गुरु है। तो कबीर साहब भी यही समझा रहे हैं, कह रहे जग मर्यादा कारणे गुरु की रामानंद। अरे शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। कहते जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद। कि ये संसार वाले कहेंगे अरे कबीर तो निगुरा है, ये निगुरा होके ज्ञान दे रहा है। आज के समय में निगुरा होके ज्ञान देने का प्रचलन बहुत ज्यादा है। आज के समय में निगुरा भी ज्ञान बांटता है। कबीर साहब ने देखा लोग मुझे निगुरा कहेंगे, मुझे गुरु धारण करना चाहिए। कबीर साहब को जरूरत पड़ गई गुरु बनाने की, लेकिन इन निगुरों को जरूरत नहीं पड़ रही है गुरु बनाने की। ये निगुरे ज्ञानी बने बैठे हुए हैं। तो साहिब ने दोहा बोला इनके लिए, निगुरा परसे और गुरुमुख पावे और ढोल बजा के और नरक को जावे। निगुरा परसे यानी निगुरा ज्ञान परस रहा है। जैसे थाली में रोटी परोसते ना, आज देखोगे आप YouTube चैनलों पे, टीवी चैनलों पे, खुद का भले गुरु कोई ना हो, लेकिन तुम्हें क्या कहेंगे, आओ हमें गुरु धारण कर लो। तुम किसी को गुरु बना के बैठे हो, गुरुमुख हो, और निगुरा परसेगा और गुरुमुख वहां पे आके खाएगा, तो ढोल बजा के नरक को जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या पहचान करनी होती है, कोई भी गुरु है संसार का, आपको ज्ञान दे रहा है, अच्छी बात है, ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन गुरु धारण नहीं करना चाहिए बिना जाने परखे। गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। कहीं कोई ज्ञान दे रहा है, ठीक है ले लिया, लेकिन गुरु मत धारण कर लेना। गुरुजी मत बोलने लग जाना उसको। गुरु किसको बोलना है? सबसे पहला लक्षण ये है कि गुरु निगुरा नहीं होता। जो खुद गुरु है वो निगुरा कैसे हो सकता है? जो तुम्हें खुद कह रहा है कि गुरु धारण करो, वो बिना गुरु के कैसे हो सकता है? सबसे पहला मीटर कहाँ लगाना है? गुरुवाई पे लगाना है, चेलाई पे लगाना है कि ये गुरु वाला है भी कि नहीं। कि पता लगा 50 लोगों के सत्संग सुन सुन के खुद ही गुरु बन बैठा। ऐसे लोगों को गुरु धारण नहीं करना चाहिए। ये नरकगामी खुद भी होते हैं और ये अपनी संगत को भी नरक में लेके चले जाते हैं। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि निगुरे को तो दर्शन भी नहीं करने चाहिए। अगर कोई कहे ना आओ हमसे ज्ञान चर्चा कर लो, तो तुम ये सवाल पूछो तुम्हारा गुरु कौन है? अगर वो कहे नहीं मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा तो ज्ञानी गुरु है, समझ जाना कि ये नकली माल लेके आया, ये कहीं ना कहीं से सुन के चोरी का माल लेके आया। ये बिल्कुल उसके साथ ज्ञान चर्चा नहीं करनी है। कबीर साहब कह रहे कबीर निगुरा ना मिले और पापी मिले 1000, एक निगुरे के सिर पे लख पापों का भार। कह रहे निगुरा मत मिल जाना। तुम ज्ञान करना है, अच्छी बात है, किसी गुरुमुख से ज्ञान गोष्ठी करो, उसके गुरु ने क्या समझाया, तुम्हारे गुरु ने क्या समझाया, बात समझ में आती है। और जिसका कोई गुरु ही नहीं है, लोगों की सुन सुन के आ गया तुम्हारे पास, ना कोई अनुभव ज्ञान, ना कोई लेना ना कोई देना, और तुमसे ज्ञान कतरा है, उसको हाथ जोड़ के आगे निकल जाओ। तो इसीलिए साहिब ने बोला कि सबसे पहले गुरु चेक करो। नंबर 2 पे वो ग्रस्त नहीं होना चाहिए, वो बीवी बच्चों वाला नहीं होना चाहिए। कह रहे गिरही होके कथे ज्ञान, अमली होके धरे ध्यान। वो गांजा अफीम चरस वाला भी नहीं होना चाहिए। साधु होके कूटे भग और कहे कबीर ये तीनों ठग। तो समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। लेकिन ये जीव बेचारा अज्ञानी पतंगे की तरह आकर्षित हो जाता है। कहीं पे भी आग लगी हो, दिया जल रहा है, मोमबत्ती जल रही है, उसी में छलांग मार देता है जाके। परख करो, पहले परखना है। बिना परखे पानी नहीं पीना है, तुम गुरु धारण करने चल पड़े। बिना परखे खाना नहीं खाना है। देख लो क्या बनाया है सब्जी में, अंडा तो नहीं दे रखा, कहीं मीट मांस तो नहीं परोस दिया।
कि बस थाली सामने आई और लग पड़े जानवरों की तरह, बिल्कुल नहीं। गाय भी घास खाती है, कभी देके देखना घास, कभी कोई पत्ता तोड़ के देना गाय को, क्या करेगी वो? सीधे खा लेगी? पहले सूंघेगी। गाय एक जानवर है, वो भी जानता है कि मुझे जो खाना दिया जा रहा है पहले देख तो लूं खाने लायक है या नहीं, सीधे मुंह नहीं डालेगी। तुम पत्ता दोगे, पहले सूंघेगी और सूंघ के उसके बाद एकदम खाएगी। तो तुम पारखी नहीं बने तो क्या फायदा तुम्हारा इंसान जन्म में आने का? तो साहिब यही समझा रहे हैं कि गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। ऐसी मत पीने लग जाना पानी, पूछ लेना भैया कहां से लेके आया है, क्योंकि आजकल पानी में कीड़े नहीं होते। आजकल टंकी का पानी, लैट्रिन बाथरूम का पानी, इस एसी से निकलने वाला पानी, बाकी सड़क के किनारे जितने भी नल लगे हैं उसमें पानी, आरओ का पानी, मिनरल वाटर, डिस्टिल वाटर, ये सब एक से दिखाई देते हैं। पहचान नहीं पाओगे कौन सा पानी कहाँ का है, इसलिए जान के पीना है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, गुरु तो धारण करना ही करना है, लेकिन परख के करना है। ऐसे नहीं कि किसी को भी धारण कर लिया उठा के मुंह। तो कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी समझाने में, लेकिन ये जीव ये समझ नहीं पाया, ये उस मालिक को नहीं समझ पाया, मालिक के नाम को नहीं समझ पाया। ये परमात्मा को तो शरीर मान बैठा है और उसके नाम को 52 अक्षर मान बैठा है। बस यहीं पर दिक्कत है। परमात्मा को जिसने शरीर मान लिया वो कभी परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकता। परमात्मा के नाम को जिसने 52 अक्षर का मान लिया वो कभी मुक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 52 अक्षर जपता रह जाएगा। जब तक 52 अक्षर जपेगा तब तक भूल जाओ कि मुक्ति होगी, नहीं हो सकती। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया है कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। आज संसार में जितने भी गुरु बैठे हैं क्या दे रहे हैं आपको? ये 52 अक्षर दे रहे हैं। परमात्मा के, भगवान के, अल्लाह के, वाहिगुरु के, गॉड के नाम जपवा रहे हैं। नाम, ये नाम कैसे बनते हैं? अक्षरों से बनते हैं, स्वर व्यंजन से बनते हैं। आ आ ई ई उ उ, का खा गा घा, ए बी सी डी ई एफ जी, अलिफ बे ते पे, उड़ा एड़ा इड़ी हा हा सस्सा कक्का। इन्हीं शब्दों से, इन्हीं अक्षरों से ये सारे शब्द बनते हैं। अब ये गुरु लोग क्या करते हैं? इन्हीं अक्षरों को शब्दों में बदल बदल के तुम्हें पकड़ा देते हैं। कोई 2 अक्षर का नाम दे देगा, कोई 3 अक्षर का नाम दे देगा, कोई 4, कोई 5, कोई 6। अब तुम सारी उम्र क्या करते रहोगे? अक्षर जपते रहोगे। इससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे पानी पीना है तो नाम नहीं जपना है, सीधे पानी पीना है। और अगर पानी पीने की जगह नाम जपते रहे तो प्यासे ही मर जाओगे। तो इसलिए कबीर साहब पानी तत्वों की बात करते हैं कि परमात्मा क्या है? परमात्मा परम तत्व है। परमात्मा केवल नाम नहीं है कि तुमने सोच लिया कि मैं राम राम जपूंगा मुझे राम मिल जाएगा, मैं श्याम श्याम जपूंगा मुझे श्याम मिल जाएगा। परमात्मा अक्षर नहीं है भाई, परमात्मा तत्व है। साहिब समझा रहे हैं, कह रहे परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। जिस दिन तुम्हें परम तत्व का ध्यान धरने वाला गुरु मिल गया, कहते हैं उस दिन तुम्हारा कल्याण होना निश्चित हो जाता है। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, और परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। परम तत्व यानी उस आत्म तत्व का, उस निअक्षर तत्व का, उस नी तत्व का, उस अखंड तत्व का ध्यान धर, जिसे आत्मा कहते हैं। उसी के द्वारा सबका कल्याण होगा, उसके बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब क्या करना है? अब हमने 5 तत्वों को किनारे करके अपने असली तत्व आत्म तत्व का ध्यान करना है। साहिब समझा रहे हैं,
जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए। और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। यानी हमारे जीवन में अगर ऐसा गुरु आ जाए जो हमें हमारी आत्मा का ज्ञान दे दे, जिस आत्मा की वजह से मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, चल रहा हूं, दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं, जिस आत्मा की वजह से गा रहा हूं, रो रहा हूं, खो रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, जिस आत्मा की वजह से नाच रहे हैं, जो मर्जी करो, आत्मा की वजह से, उसी आत्मा को हम जानते नहीं है, इसीलिए बार बार जन्म मरण में उलझे पड़े। यही कृष्ण जी समझाते हैं गीता में, हे अर्जुन, इस इंसान के बार बार जन्मने और बार बार मरने का एक ही कारण है, और वो कारण क्या है? आत्म ज्ञान का ना होना। अगर उसे आत्म ज्ञान नहीं है तो वो बार बार जन्मता और मरता रहेगा, कोई बचा नहीं सकता। तो क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उन्हें किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उन्हें किसी गुरुद्वारे, किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, जितना गया अच्छी बात है, लेकिन अब आगे का ज्ञान मिलना है तो अब उस चीजों को छोड़ देना है। जैसे 5वीं तक गया अच्छी बात है, 10वीं तक गया अच्छी बात है, लेकिन कॉलेज जाना है तो सारे स्कूल छोड़ने पड़ेंगे, आगे बढ़ जाओगे। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये एक ऐसा ज्ञान है जो हमें शुरुआती दौर में भगवान से जोड़ता है। लेकिन आत्म ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो हमें अपनी आत्मा से जोड़ता है, और अपनी आत्मा से जुड़े बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हमें परमात्मा नहीं मिल सकता। मंदिरों में जिस भगवान से हमें जोड़ा जाता है वो पत्थरों के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, पीतल के, कांसे के, सोने के, चांदी के बने होते हैं, आत्मा के बने नहीं होते। समझो, ये तत्व कौन से तत्व हैं? नाशवान जड़ तत्व हैं। मंदिर की मूर्ति टूट जाती है, खंडित हो जाती है, सोने की मूर्ति टूट जाती है, चांदी की मूर्ति टूट जाती है, घिस जाती है, लेकिन आत्म तत्व ना तो कभी टूटे, ना कभी जले, ना कभी घिसे, ना कभी गले। उस आत्म तत्व को जानना है, उससे कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। जब तक तुम्हारे जीवन में आत्मा का ज्ञान देने वाला गुरु नहीं आ गया, तब तक तुम्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि जब तक तुम आत्मा में रमण नहीं किए, तब तक तुम्हें परम गति परमात्मा मिल नहीं सकता। तो साहिब यही समझा रहे हैं, ज्यों तिलमा ही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अगर जागना चाहता है तो जाग जा, इससे पहले कि मृत्यु आ जाए, जाग जा। एक बार मृत्यु आ गई, दोबारा ये शरीर नहीं मिलेगा। जन्मों जन्म कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा, सांप, बिच्छू, छिपकली, कीट, पतंगे, मकोड़े, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए ये एक जन्म सफल कर लो, सारे जन्मों की छुट्टी। और करना भी क्या है? कुछ नहीं करना, बस अपनी आत्मा को जानना है, जो 24 घंटे तुम्हारे पास है। ऐसा भी नहीं कि जंगल में खोजने जाना पड़ेगा। कहाँ है तुम्हारी आत्मा? कहाँ रहती है? जंगल में या मंगल में? मंगल ग्रह पे रहेगी क्या? तुम्हारे पास है, जो 24 घंटे तुम्हारे पास है, बस उसी को ढूंढना है। तो साहिब कह रहे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। हूं तो पास में, लेकिन जप से नहीं मिलूंगा कि राम 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 राम, श्याम श्याम श्याम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड जपने लग जाओ।
कहते ऐसे नहीं मिलूंगा, बैटरी खत्म हो गई, चार्जिंग भी लगा दी हेलो। तो मिलने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? आत्मज्ञान। जब हमें ऐसा गुरु मिल जाएगा जो हमें आत्म तत्व का भेद समझा देगा, तब हमें क्या पता लगेगा कि आखिर आत्म तत्व होता क्या है, उसको प्राप्त करने की विधि क्या है। और धीरे 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 अपने आत्म तत्व को जानने के लिए आप जागरूक होते चले जाओगे। आप भक्ति स्टार्ट करोगे, अपनी सूरत को जो सारे संसार में फंसी हुई है उसको स्थिर करना शुरू करोगे। कहाँ पे? शब्द गुरु में, अपने सार शब्द में, अपने आत्म तत्व में। जब तुम इसको शुरू करोगे, धीरे 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 अपने आप तुम्हें ये बोध होने लग जाएगा कि तुम ही आत्मा हो। और जब तुम्हें ये समझ में आ गया कि तुम ही आत्मा हो, उसके बाद तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें कोई मार नहीं सकता, क्योंकि तुम शरीर रह ही नहीं जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? आत्मा हो जाओगे। अब आत्मा हो गए तो तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? कितनी उम्र बढ़ गई तुम्हारी? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 100 साल? हमेशा हमेशा के लिए बढ़ गई, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। यानी तुम अमर हो गए। आत्म तत्व को जानने के बाद ये इंसान अमर हो जाता है। कैसे हो जाता है? मरेगा नहीं क्या कभी? शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे, क्योंकि तुमने शरीर को धारण किया हुआ है। तुम कपड़े रूपी शरीर को उतार के फेंक दोगे, तुम नहीं मरोगे। तुम सदा सदा के लिए अपने स्वरूप में समा जाओगे, क्योंकि सच्चा गुरु तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताता है कि आखिर तुम्हारा स्वरूप है क्या। तुम ये आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान नहीं हो। तुम ये काले पीले गोरे ये नहीं हो। तुम ये बूढ़े जवान नहीं हो। तुम क्या हो? तुम एक आत्मा हो। और जब तुम अपनी आत्मा को जान लोगे तो साहिब कहते हैं कि जब तक आत्मा को नहीं जाना तुम मरोगे, बार बार मरोगे। और जब आत्मा को जान लिया तब क्या बोले? अरे हम ना मरे मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हार। कहते हैं हम ना मरिब संसारा। अब मैंने उसको जान लिया है जो हमारे शरीरों को जियावन हारा, यानी जीवन दे रहा था। हमारे शरीरों को जीवन कौन दे रहा है? शरीर क्यों जीवित है? किसके कारण? आत्मा के कारण। आत्मा के कारण शरीर जीवित है, और अब हमें जीवन हारा ही मिल गया। हम ना मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हमें वो आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हेलो, अब कुछ नहीं करना। अब कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई सतलोक नहीं, कोई अलगलोक नहीं, कोई अगमलोक नहीं, कोई पितरलोक नहीं, कोई गोलोक नहीं, कोई शिवलोक नहीं, कोई ब्रह्मलोक नहीं। अब कहीं नहीं जाना है। अरे ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, रूप में रूप समाना। अब तुम अपने स्वरूप को प्राप्त करोगे और तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाएगा। अपनी आत्मा में स्थित हो जाओगे। अब तुम्हें स्वर्ग और नरक का डर खत्म हो जाएगा। ऐसा ज्ञान है ये मूल ज्ञान। तो कहते हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं सो भय हमरे नहीं। अब मुझे कोई स्वर्ग नरक के चक्कर में नहीं डाल सकता। अब मुझे पता है कि मैंने कहाँ जाना है। अभी तक तो भ्रमित थे। पंडित जी ने कहा ये करोगे स्वर्ग चले जाओगे, ये करोगे नरक चले जाओगे। इसी में उलझे पड़े थे। अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, पुण्य के काम कर रहे हैं, फिर भी अंत समय में रोते हुए जा रहे हैं। यही समझ में नहीं आ रहा कि स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं कि नरक की तरफ। सारी उम्र पुण्य करने के बाद भी कोई हंस के नहीं मर रहा है, वो भी रोता हुआ जा रहा है बेचारा। तो भगवान के पास जा रहे हैं कि शैतान के पास जा रहे हैं? यही समझ में नहीं आता था। अब समझ में आया है कि ना कहीं आना,
और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। एक कछुए की तरह, कछुआ क्या करता है, जैसे पानी से निकल के टहलने निकल गया गांव की तरफ, दूर से देखा एक कुत्ता भागा आया कछुए की तरफ अटैक करने के लिए। अब वो कछुआ क्या करेगा, कुत्ते से तेज भागेगा या पक्षी की तरह उड़ेगा, क्या करेगा? अब वो ना कहीं आएगा और ना कहीं जाएगा, वो अपने आप में समाएगा। अपनी पूंछ, अपने हाथ पैर, अपनी गर्दन अपने अंदर ही संभालेगा। और जब अपने अंदर संभाली, अब उसको कोई छू के दिखाए, अब उसको कोई अटैक नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार इसको सेट करो, फिर पंखा चालू करते हैं। इसी प्रकार क्या बोल रहे हैं कि ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अब ऐसी अवस्था बनेगी। चलो, समझ में आ रही है मेरी बात? किस किस के समझ में आ रही है? आप क्या करो, बहुत अच्छी बात है, समझ में आनी चाहिए। तो आगे के सत्संग हमारे YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, इस पे सुन सकते हैं। आपको हर भेद समझ में आएगा, हर ज्ञान की बात समझ में आएगी, पता लगेगा आखिर क्या करने के लिए आप इस इंसान जन्म में, इस मनुष्य चोले में आए हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये ऐसे ही बीत जाए और तुम्हें पता ही ना लग पाए कि हम करने क्या आए। दुकान बनानी है, मकान बनाना है, परिवार बनाना है, ये चीज तो तुम्हें दुनिया समझा देगी और बड़े अच्छे से समझा देगी कि बेटा भले 2 नंबर का काम करना पड़ जाए लेकिन घर में पैसा आना चाहिए, भले बेईमानी का काम करना पड़ जाए घर में पैसा आना चाहिए, ये तो तुम्हें दुनिया समझा देगी। लेकिन ये कोई नहीं समझा पाएगा कि बेटा तू इस दुनिया में करने क्या आया है, तेरे जीवन का असली मकसद क्या है। उस मकसद को कोई नहीं बता सकता सिवाय पूर्ण संतों के। पूर्ण संत मिलेगा वो बताएगा तुम्हें इस दुनिया में क्या करने आए हो। अधूरा संत मिल गया तो नाम जपवा देगा कि इस दुनिया में क्यों आए हो, नाम जपने के लिए आए। जपो राधा राधा राधा, जपो राम 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 राम, जपो ओम नमः शिवाय, जपो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जपो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। कोई ना कोई नाम जपा देगा वो, क्योंकि उसे खुद नहीं पता करने क्या आए हैं। तो क्या करने आए हैं, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आए हैं। अपना आत्म स्वरूप प्राप्त हो गया, समझ लो परमात्मा प्राप्त हो गया, क्योंकि दोनों का एक ही स्वरूप है। हेलो सर, ये हेलो पंखा चालू कराया, तरह नहीं लगा था। हां, पंखा वाला लगा था। हेलो 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 ऊपर निकाल के पंखा लगवा दो। हेलो 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 पतला कर दे, पतला तीखा। तो इसीलिए इनको कम करो। इसीलिए बस इतना समझना है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, आत्मज्ञान को प्राप्त करना, और इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। आवाज तेज करो। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। हेलो, आवाज तेज करो। तो जब तक ये बात समझ में नहीं आई तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। अब केवल और केवल आत्मा के ज्ञान को ही सत्य मानना है। कृष्ण जी ने गीता में बहुत बार समझाया, सुनने में भी हमने काफी बार सुना लेकिन समझ नहीं पाए। क्या कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो पूजनीय कौन है, किसकी पूजा करें? जिनके तीर लग गए, जिनके तलवारें लग गई, जो कट गए, मर गए, उनकी पूजा करें, या जिसको कोई छू नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, गला नहीं सकता, उसकी पूजा करें? उसी की पूजा करनी है, आत्मा की ही पूजा करनी है। लेकिन हमें आत्मा की ना तो कोई आरती आती है, ना ही हमें आत्मा की पूजा करने की कोई विधि आती है, तो करें कैसे?
यही पूर्ण वेदी संत बताते हैं आत्मा की पूजा कैसे की जाती है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए, आत्मे नो आत्मे भी प्रतीत तो कर ही परचा पाए। कहते हैं आत्म देव पूजिए। अगर आपको पूजना ही है, अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, अगर किसी देव की पूजा करना चाहते हैं तो किसकी पूजा करो? जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जिसको कोई भस्म नहीं कर सकता। भस्मासुर एक छोड़ो, करोड़ भस्मासुर आ जाए, आत्म देव का बाल बांका नहीं कर सकते। ये शंकर जी को तो दौड़ा लिया था भस्मासुर ने, भागे भागे शंकर जी आगे और पीछे पीछे भस्मासुर, लेकिन करोड़ों भस्मासुर मिलके भी इस आत्म देव को भस्म नहीं कर सकते। ये ऐसा देव है, देवों के देव, महादेव, आत्म देव है। ये ऐसा आत्म देव है जो सबको चला रहा है, सबको, चींटी से लेके वेल मछली तक चला रहा है। ये उसी की ताकत से चल रहे हैं सब, लेकिन वो कभी अपना गुणगान नहीं गाता कि वो आए तुम्हारे बीच में बताए कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। चाहे परमात्मा को मानो, चाहे ना मानो, चाहे आस्तिक रहो, चाहे नास्तिक रहो, वो सबको फ्री एनर्जी बांट रहा है। चलो करो काम अपने, समझो बात को। उसको इससे कोई मतलब नहीं है हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। उस आत्मदेव को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। हिंदू कह रहा है मैं मुसलमान को काट दूंगा, मुसलमान कह रहा है मैं हिंदू काट दूंगा, आत्मदेव कह रहा है जो करना है कर, मैं ना बचाता किसी को, जो करना है कर, मुझसे ताकत लेनी है लेते रहो। समझो, तो ये आत्मदेव क्या है? ये घट घट में विराजमान है। घट घट मेरा साइया और सोनी सेज न कोई, बलिहारी व घटकी जिस घट परगट होए। कहते हैं ऐसा कोई घट नहीं जहां आत्मदेव नहीं विराजमान है, लेकिन बलिहार जाता हूं उस घट पे जहां आत्मदेव प्रकट हो जाते हैं, यानी उसका बोध हो जाता है जिस जीव को, जहां पर उसका ज्ञान प्रकट हो जाता है, बलिहार जाते हैं। कहते हैं क्यों? क्योंकि अब एक मोमबत्ती जल गई है, अब उससे लाखों करोड़ों मोमबत्तियां जला लो तुम, और जब एक ही ना जली हो तुम्हारे पास तो क्या जलाओगे? तो आत्मदेव सबसे पहले एक जीव पर कल्याण करते हैं, उसका वो प्रकट होते हैं, जीव को बोध करवाते हैं, आत्म ज्ञान का बोध होता है, तब वही जीव सतगुरु पद को प्राप्त करके सारी दुनिया में ज्ञान बांटता है। फिर वो जैसे बाबा नानक को चुना गया, जैसे रविदास जी को चुना गया, जैसे पलटू जी को, भीखा जी को, नाभा जी को, गरीबदास जी महाराज को, दादू दयाल जी को, ज्ञानेश्वर जी महाराज को, संत तुकाराम को, संत नामदेव जी को, बहुत सारे संतों को चुना गया। आत्मदेव प्रकट हुए वहां पे, और उसके बाद उनको गुरु पद मिला और उन्होंने प्रचार किया। तो यही गुरु पद आत्मदेव स्वयं देते हैं, ये कोई आदमी नहीं दे सकता किसी को। चेला तो आदमी बना सकता है, गुरु ने चेला बना लिया, लेकिन गुरु पद नहीं दे सकता। गुरु पद का मतलब होता है आत्म अनुभव। कोई गुरु किसी चेले को आत्म अनुभव नहीं दे सकता। आत्म अनुभव देने वाला कौन है? वो स्वयं आत्मदेव हैं, वो स्वयं प्रकट होते हैं, और जहां प्रकट हो जाते हैं फिर वहां पर अंधकार रहता नहीं है, फिर तो पूरी दुनिया को रोशन करते हैं। तो इसलिए कबीर साहब ने भी बहुत जगह इशारे किए कि सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत तो केवल नाम जपवा सकता है तुमसे कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन जो प्रकट होने वाली चीज है वो उसकी दया से होती है, परमपिता परमात्मा की मौज से होती है। समझ लो इसको। तो यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि गुरु तो करो, लेकिन परख के करो कि आखिर वो जोड़ किससे रहा है। कहीं वो ऐसा गुरु तो नहीं है कि 2 नाम 4 नाम 5 नाम 10 नाम 20 नाम पकड़ा के कह दे यही जपते रहो सारी उम्र। ये 52 अक्षरी नाम है भाई, इनको छोड़ दो।
सदगुरु वो होता है जो इन सारे नामों को जपवाने वाले गुरु से उससे भी दूर करता है, छुड़वा देता है उसके नाम और सत्य स्वरूप का लखाव करवाता है, सदगुरु के करीब करता है। नकली गुरु से छुड़वा देता है और असली गुरु शब्द गुरु से करीब कर देता है, मिलवा देता है। सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी आज तक जो तुम नाम जप रहे हो, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, भगवानों के, देवताओं के, किसी के भी, जब सच्चे गुरु की शरण में चले जाओगे वो क्या करेगा? सारे नाम छुड़वा देगा। छोड़ इसको, सारे नाम छुड़वा देगा A to Z। तो क्या करेगा आगे? वो आत्म ज्ञान का भेद समझाएगा, वो आत्म तत्व का भेद समझाएगा। उसके बाद तुम्हें 24 घंटे उस आत्म तत्व में रमण करना है, बस और कुछ नहीं करना। आठों पहर अपनी सूरत को आत्मा में स्थिर करना है और कुछ नहीं करना। कोई मंत्र नहीं, कोई जंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई वेद नहीं, कोई पुराण नहीं, कोई गीता नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई नदियों में स्नान नहीं, कोई पर्वतों की परिक्रमा नहीं, कुछ नहीं। 24 घंटे एक ही काम होगा, सूरत को स्थिर करना। सूरत बसी संसार में, ताज से पड़ गई दूर और सूरत बांधे स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। ये आठों पहर की भक्ति है। ये वो नहीं है कि ऑफिस जाना है 10 मिनट बच्चे, अरे मैं जल्दी जल्दी आरती गा लूं 10 मिनट में, ये वो काम नहीं है। यहाँ तुम उठने के बाद ऑफिस जाने तक, ऑफिस से लेके घर तक आने तक, घर आने के बाद रात में सो जाने तक, सोने के बाद सुबह उठने तक 24 घंटे भक्ति चलती है। 24 घंटे ये नाम चलेगा, क्योंकि ये 2-3 घंटे वाला खेल नहीं है, ये 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे वाला खेल नहीं है। ये कौन सा खेल है? ये 24 घंटे वाला खेल है। मैं बांदी का जाम गुलाम 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 हूं, पड़ा रहूं दरबार आठों जाम हूं। आठों पहर परमात्मा के द्वार पे खड़े रहना है, तब तो इस पंथ में आना है। और अगर नाम जपना है, पूजा पाठ करना है, हवन यज्ञ में सुरता फंसी पड़ी है, तीर्थों व्रतों में पूजा सुरता फंसी पड़ी है, फिर यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। फिर तो समझ लो कि तुम 2 किश्तियों पर पैर रख रहे हो। एक किश्ती जा रही है इधर और एक किश्ती जा रही है इधर, और तुम आ गए दोनों पे पैर रखने वाले, तो फिर तुम भी उधर हो जाओगे और नीचे गिरोगे धड़ाम से, ना इधर के ना उधर के। इसलिए एक छुड़ाए उस जाप तप की, जप तप व्रत की, पूजा पाठ की, हवन यज्ञ की किस्ती छुड़वा देगा गुरु। जा भैया, तो तेरा काम खत्म हो गया। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए, तब बात बनेगी। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती कैसे होती है हमारे यहाँ जान लो। हमारे यहाँ किसी भी जड़ वस्तु की आरती नहीं होती है कि कोई कबीर साहब की फोटो लाके थाली घुमाने लग जाए या कोई किसी भगवान के आगे थाली हो, ये जड़ पूजा होती है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की जड़ पूजा नहीं है, ना तो किसी मूर्ति की पूजा है, ना किसी फोटो कैलेंडर की पूजा है, ना ही किसी प्रकार की भी जड़ पूजा नहीं है। हमारे यहाँ चेतन की पूजा है, आत्मा की पूजा है, जीवित गुरु की पूजा है। कैसे करना है? थोड़े से फूल उठाने हैं और कहाँ रखने हैं? मेरे सिर के ऊपर। मेरे सिर के ऊपर रखने का मतलब क्या है कि पैरों से लेके सिर की चोटी तक क्या दिखाई दे रहा है बीच में? नाशवान शरीर। तो ये नाशवान शरीर की पूजा नहीं है, क्योंकि फूल कहाँ रख दिया हमने? नाशवान शरीर से परे। तो वो कहाँ समर्पित हो जाते हैं? वो आत्मदेव को समर्पित हो जाते हैं, वो आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपने फूल रखने हैं, एक एक करके आएंगे। और प्रचार प्रसार में कोई योगदान करना चाहेगा, कोई सेवा करना चाहेगा, तो उसका स्थान पैरों के नीचे है। माया का स्थान संतों के चरणों के नीचे है।
फूलों का स्थान संतों के सिर के ऊपर है। तो सबने ये नियम फॉलो करना है और अब आरती शुरू होगी, सबने खड़े हो जाना है और एक एक करके आगे बढ़ते जाना है और आरती करके पीछे की तरफ निकल जाना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। आपकी जगह जाओ।